हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल यू यूपीएससी ड्रीमर्स। नमस्ते। और आज हम डाइव कर रहे हैं अपनी ऑडियो बुक सीरीज एथिक्स अनलॉक्ड, मास्टरिंग यूपीएससी पेपर 4 के 3rd एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, और डॉक्टर सुरेंद्र आईएएस एकेडमी की तरफ से लेकर आया हूं ये एक्सप्लोरेशन। आज हम अनपैक करेंगे एक टफ केस स्टडी ऑन करप्शन और एनवायरनमेंट, और फिर पेपर 4 के कोर कॉन्सेप्ट्स, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स को डीपली समझेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी और फिर लेक्चर में जंप करें। इमेजिन करो, अमन, हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट अब एक कलेक्ट बन गया है। वो एक डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। एक दिन अचानक फ्लैश फ्लड्स आते हैं। फ्लड वाटर्स चारों तरफ फैल जाते हैं और कई लोग ट्रैप हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, विमेन और चिल्ड्रन, प्रिजनर्स, सीनियर सिटीजन्स, टूरिस्ट्स, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रीजनल पार्टी प्रेसिडेंट्स। अमन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। वो सबको साइमल्टेनियसली इवैक्यूएट नहीं कर सकता। उसे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेट करना है। कौन पहले, कौन बाद में, ये डिसीजन उसका एटीट्यूड, मॉरल्स और एथिक्स रिफ्लेक्ट करेगा। पेपर 4 इसे कैसे टेस्ट करता है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 ऑफ एथिक्स के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने एक केस स्टडी ऑन करप्शन कवर किया था। आज हम सेकंड केस स्टडी लेंगे जो कॉम्बिनेशन है टू इंपॉर्टेंट थीम्स का, करप्शन और एनवायरनमेंट। ये केस स्टडी शायद अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट केस स्टडी है जो यूपीएससी ने पूछा। आर्क रिपोर्ट की बात होगी। नोबडी ऑन दिस प्लैनेट कैन आंसर जब तक आप माउस क्लिक करके रिपोर्ट घर नहीं लाते। इट हैज ऑलरेडी कम। www.return पे विजिट करो और रोड करो। एज सिंपल एज दैट। तो चलो एंजॉय करते हैं। केस स्टडी, डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी। केस स्टडी क्या है? यू आर अ कलेक्टर इन अ डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में फ्लैश फ्लड हुए। फ्लड में कई लोग कॉट हो गए। Additional Chief Secretary of the neighboring state. Prisoners, not swimming, but land base surrounded by flood waters. Hospitalized patients, women or children, tourists or hikers, senior citizens, regional party presidents और उनके relatives. Problem ये है, you are not in a position to evacuate all of them simultaneously. Resources limited है। आपको order of priority develop करना है। बेसिस क्या होगा? हाउ विल यू डिसाइड दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी? और स्टेट रीजंस क्यों स्पेसिफिक ग्रुप्स को स्पेसिफिक पोजीशंस दी जाएंगी? टू क्वेश्चंस, ऑर्डर और रीजंस। अमन सोचता है कौन सबसे वल्नरेबल है? विमेन और चिल्ड्रन पहले, क्योंकि वो वीक है। लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, प्रिजनर्स का क्या? एग्जाम में एग्जामिनर अग्री करे या न करे, मार्क्स सेफ रखने के लिए स्मार्ट अप्रोच चाहिए। तो आंसर शुरू करते हैं। फर्स्टली, ऑल लाइव्स आर प्रेशियस। हमारा एफर्ट होगा ऑल को इवैक्यूएट करना सक्सेसफुली। सेकंड, हमारा कॉन्डक्ट इंटेग्रिटी, इंपार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी और कंपैशन डिस्प्ले करेगा। थर्ड, प्रोवाइडेड ऑल ग्रुप्स आर इक्वली एक्सेसिबल। मतलब हर ग्रुप तक पहुंचने का एफर्ट सैम है। इफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने में ज्यादा एफर्ट लगा और बाकी ग्रुप्स लॉस्ट हो गए तो सेंस नहीं बनता। डिप्लोमेसी चाहिए। अज्यूमिंग इक्वल एक्सेसिबिलिटी, प्रायोरिटी डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी पे बेस्ड होगी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, रीजंस, इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग देमसेल्व्स, हॉस्पिटल में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते। बी, रनिंग अ हॉस्पिटल इन इमरजेंसी टफ है। इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेटर्स, स्टाफ चाहिए। सी, डॉक्टर्स और नर्सेस की सर्विसेज एल्सवेयर भी नीडेड है। विमेन और चिल्ड्रन, रीजंस, चिल्ड्रन की वीक इम्यूनिटी, फ्लड में कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क। बी, चिल्ड्रन पैनिक करते हैं, रेस्टलेस हैं, कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। सी, विमेन प्रोन टू एक्सप्लोटेशन, क्योटिक सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर लैक्स हो सकता है। डी, मदर चाइल्ड सेपरेशन नहीं हो सकता नर्चरेंस के लिए। सीनियर सिटीजन्स, रीजंस,
weak immunity, prone to diseases. B. Panic और constant attention चाहिए, medical और emotional. C. Young life versus old life, unsaid rule, young को priority. Prisoners, reasons. A. District administration की responsibility. B. Limited mobility, bars में trapped. C. Prison management in emergency tough, jail break का risk, havoc फैल सकता है. Additional chief secretary. Reasons. A. Vast experience, evacuation operations oversee कर सकता है. B. Moral booster for evacuation personnel. C. If neighboring state में urgent need, तो higher priority. Regional party presidents or relatives. Reasons. A. Public service में है, सर्व करने का टाइम. B. Terrain की familiarity, evacuation facilitate कर सकते हैं. Tourists और hikers. Reasons. A. Good endurance or stress coping ability, able-bodied. B. Services evacuation में यूज हो सकते हैं. C. Disaster prone district में रिस्क लिया, वार्निंग के बावजूद आए. एग्जाम में 21 रीजंस, 7 ग्रुप्स x3, लिखना टफ है. 15 मिनट्स में रीड, फॉर्मुलेट और राइट करना होता है. पेपर 4 का ग्रेटेस्ट चैलेंज है टाइमली कंप्लीशन. ऐसे केस स्टडीज रिपीट होते हैं. फ्लैश फ्लड्स भारत में कॉमन है. स्मार्ट प्रेजेंटेशन से मार्क्स सेफ रहते हैं. MEVA, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स. अब पेपर 4 का फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स. हम एग्जामिन करेंगे मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स. MEVA. 6 क्वेश्चंस. डेफिनेशन ऑफ MEVA, स्ट्रक्चर ऑफ MEVA, functions of MEVA, nature of MEVA, interrelationship between MEVA, development of MEVA, morals, ethics, values और attitudes पेपर 4 का हार्टबीट है. फर्स्टली, क्लैरिफाई. ये आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है, इंटररिलेटेड है, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते. कॉमन प्रॉपर्टीज भी है, स्पेसिफिक डिफरेंसेस भी. General definition of MEVA. MEVA are the mental constructs that often serve as an instrument of behavior regulation. MEVA are the hypothetical entities that account for behavioral readiness. Mind hypothetical है, brain में assume करते हैं, behavior से morals judge करते हैं. Liar को immoral, helpful को moral कहते हैं. Behavioral readiness, specific way में act करने की orientation देते हैं. How MEVA regulates behavior. Morals. Behavior violates morals. तो guilt. Formal definition of guilt. Guilt is a negative emotion causing discomfort, produced by moral transgression, actual or imagined. Ethics. Behavior violates ethics. तो threat of social ostracization, shame. Formal definition of shame. Shame is a negative emotion causing discomfort, produced by ethical transgressions. Values. Behavior violates values. To conflict. Formal definition of conflict. Conflict is a state of tension and discomfort due to value behavior discrepancy or disagreement between values. Attitudes. Behavior violates attitudes. To dissonance. Formal definition of dissonance. Dissonance is a negative drive state due to incompatible attitudes or attitude behavior discrepancy. Differences. Morals. Personal. Internal. Invoke guilt. Ethics. Societal. External. Invoke shame. Values. Global. Worth you allocate. Every moral or ethics a value है, but not vice versa. Attitudes. Objectified values. E.g. पीस को गांधी से रिलेट करो. ओवरलैप जितना ज्यादा उतना बेटर. कॉन्ग्रुएंस से एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. Why MEVA fails. Poor development of moral ethical fiber. Justification for immoral unethical conduct or others का acceptance. Arbitrary reward punishment system, e.g. corruption excused if politically aligned. Law as backup. Formal definition of law. Law is a formal instrument of behavior regulation
enacted by a competent legislative body or institution, enforced by the state through its agencies. Law, formal, technical, evidence-based, requires experts. Morals, ethics, informal, semi-formal, intuitive, simple. Overlap ideal है. What's legal, ethical और moral हो, best situation है. Closing. तो friends, आज हमने डिजास्टर केस स्टडी और मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स को अनपैक्ट किया. अमन की प्रायोरिटी और एमी वीए आपके पेपर 4 आंसर्स को बूस्ट करेंगे. इसे मास्टर करने के लिए पर्सनलाइज्ड 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम बाय डॉक्टर सुरेंद्र सर परफेक्ट है. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो. कॉल +91981010777722 या विजिट www.resurrenders.in. क्वेश्चन फॉर यू, मॉरल्स या एथिक्स में से कौन सा आपके लिए ज्यादा टफ है? कमेंट में शेयर करो. नेक्स्ट एपिसोड में एमी वीए को कंटिन्यू करेंगे. टैब तक रिफ्लेक्ट करो और रैंक की तरफ बढ़ो.